यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल ईमानदारी और मेहनत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। वह गरीब था और बहुत ज्यादा जमीन भी उसके पास नहीं थी। लेकिन अपनी छोटी सी जमीन पर वह दिन रात मेहनत करके खेती करता और जो भी फसल उगती, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गांव के लोग उसे उसकी सादगी और ईमानदारी के कारण पसंद करते थे। उसकी अच्छाई के कारण लोग उसकी इज्जत करते थे और उससे प्रेरणा लेते थे। इस बार रामलाल ने काफी मेहनत करके अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई थी। फसल अच्छी हुई थी और रामलाल बहुत खुश था कि इस बार वह अपने परिवार के लिए अच्छे से इंतजाम कर सकेगा। उसने खेत में रात दिन मेहनत की थी, पौधों की देखभाल की थी और फसल को सूखने या कीड़े लगने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया था। हर दिन वह अपने खेत में समय बिताता और हर पौधे को देखभाल करता था। अंदर अपनी फसल के प्रति एक अलग ही लगाव था। इसी गांव में एक चोर भी रहता था, जो अक्सर गांव वालों के खेतों से अनाज और फसल चुराता था। वह एक चालाक और लालची व्यक्ति था, जो हमेशा दूसरों की मेहनत का फायदा उठाना चाहता था। उसने देखा कि रामलाल के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है और सोचा कि अगर वह रामलाल के खेत से अनाज चुरा ले, तो उसे कई दिनों तक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने रामलाल के खेत में चोरी करने की योजना बनाई और सोचा कि रात के अंधेरे में यह काम कर लेना आसान रहेगा। एक रात जब सभी गांव वाले सो रहे थे, चोर अपने मन में चोरी का निश्चय कर रामलाल के खेत में पहुंचा। वहां उसने देखा कि गेहूं की फसल बहुत ही अच्छी थी। चोर ने तुरंत अपने साथ लाए बोरे में अनाज भरना शुरू किया। उसने बिना किसी रुकावट के आधे से ज्यादा अनाज अपने बोरों में भर लिया और बिना किसी को खबर हुए वहां से भाग गया। सुबह जब रामलाल अपने खेत पर पहुंचा, तो उसने देखा कि अनाज के कई बोरे गायब हैं। उसके मन में चिंता और दुख दोनों थे। वह सोचने लगा, इतनी मेहनत से उगाई फसल चोरी हो गई। अब मैं अपने परिवार का कैसे पालन करूंगा? लेकिन रामलाल एक संतोषी और सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति था। उसने यह सोचकर खुद को दिलासा दिया, हो सकता है कि चोर को इस अनाज की मुझसे ज्यादा जरूरत हो। भगवान ने चाहा तो अगली बार मेरी फसल और अच्छी होगी। कुछ समय बीत गया और चोर ने उस चुराए हुए अनाज को बेचने का विचार किया। वह अनाज को शहर के बाजार में बेचने पहुंचा, पर वहां उसे अनाज का दाम बहुत कम मिला। वह सोच रहा था कि जितना अनाज उसने चुराया था, उससे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा, लेकिन उसे काफी नुकसान हुआ। धीरे धीरे उसके जीवन में कई मुसीबतें आने लगीं। उसके शरीर में बीमारियां होने लगीं और उसकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई। वह जितना भी पैसा कमाता, उतना ही खर्च हो जाता और वह हमेशा परेशान और दुखी रहने लगा। चोर को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसे महसूस हुआ कि उसकी परेशानियों की वजह उसकी गलतियां हैं। उसे याद आया कि उसने रामलाल जैसे ईमानदार और मेहनती इंसान का अनाज चुराया था और उसकी मेहनत की कदर नहीं की। धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा और उसके मन में पछतावा होने लगा। उसने सोचा, मैंने दूसरों की मेहनत का अनाज चुराकर बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे रामलाल से माफी मांगनी चाहिए। चोर ने अपने की पर सच्चा पछतावा महसूस किया और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह रामलाल से माफी मांगेगा। अगले ही दिन सुबह वह रामलाल के घर पहुंचा। वह डर और शर्म से कांप रहा था। रामलाल ने जब चोर को अपने दरवाजे पर देखा, तो वह हैरान रह गया। चोर ने रामलाल के सामने सिर झुकाकर कहा, भैया, मैंने आपके खेत से अनाज चुराया। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। आपने जो मेहनत की, मैंने उसका सम्मान नहीं किया और उसका अनाज चुरा लिया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। रामलाल ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कुछ पल चुप रहने के बाद मुस्कुराते हुए बोला, गलती तो इंसान से ही होती है, पर जो अपनी गलती मान लेता है और उसे सुधारने की कोशिश करता है, वही सच्चा इंसान होता है। तुम्हारे पास सच्चा पछतावा है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रायश्चित है। मैंने तुम्हें माफ किया। चोर ने माफी मांगते हुए कहा, मैं वादा करता हूं कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा और मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाऊंगा। रामलाल ने उसके हाथ पर कुछ अनाज भी रख दिया और कहा, यह तुम्हारी नई शुरुआत है।
इसे एक ईमानदार तरीके से इस्तेमाल करना और अपनी जिंदगी में मेहनत का महत्व समझना। चोर रामलाल की उदारता और उसकी नेक दिली से बहुत प्रभावित हुआ। उसे इस बात का एहसास हुआ कि ईमानदारी और अच्छाई ही इंसान की सच्ची संपत्ति होती है। उसने गांव वालों के बीच अपनी एक नई पहचान बनाई और सभी के साथ मिलकर ईमानदारी से जीवन बिताने लगा। गांव में लोग उसकी तारीफ करने लगे और वह एक नेक इंसान बनकर गांव में रहने लगा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि माफी मांगना और अपनी गलती स्वीकार करना साहस का काम है। साथ ही ईमानदारी और मेहनत का रास्ता अपनाने से जीवन में सच्चा सुख मिलता है। उदारता और दूसरों को माफ करने का गुण भी हमारे जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाता है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।